नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। धर्म, भक्ति और साधना के इस भाग में हम आज चातुर्मास के बारे में जानेंगे। चातुर्मास क्या होता है और भगवान विष्णु इन चातुर्मास में योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? इसका क्या भेद है? सृष्टि के पालनहार जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि को इन चातुर्मास पर कौन देखभाल करता है? तो आइए इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि जग के पालनहार भगवान विष्णु को कहा जाता है। जग को देखरेख वही करते हैं, इसलिए इस संसार में भगवान विष्णु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी भगवान विष्णु दुनिया के सुख दुख के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। भगवान विष्णु के साथ अन्य देवी देवता भी उनके हाथ बटाते हैं और सृष्टि चलता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जग के पालनहार 4 महीने जैसे सावन, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, इन चारों महीने में भगवान विष्णु और अन्य देवी देवता सभी योग निद्रा में चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह समझे कि भगवान विष्णु इन 4 महीने में छुट्टी पर चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। और इन चातुर्मास में कोई भी शुभ शून्य कार्य जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा मानना है कि चातुर्मास में किया गया कार्य अशुभ होता है, यानी फलदायक नहीं होता है। इसलिए आप भी इन 4 महीना में कोई भी शुभ कार्य मत करना। तो दोस्तों, जग के पालनहार चातुर्मास में निद्रा में सो जाते हैं, तो इस चातुर्मास में जग की रक्षा कौन करता है? तो दोस्तों, चातुर्मास में भगवान भोलेनाथ के परिवार पर इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। यानी इन 4 महीना में भगवान शिव जी सक्रिय रहते हैं। चातुर्मास पर भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के परिवार की जिम्मेदारी रहती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। वे संहारक के देवता माने जाते हैं। लेकिन सावन महीना में भगवान शिव जी सक्रिय रहते हैं, जग को नकारात्मक शक्ति से रक्षा करते हैं और प्रकृति का संतुलन कायम रखते हैं। देखते हैं, सावन आते ही भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। भाद्र का महीना भगवान गणेश को समर्पित है। गणेश चौथ का त्योहार इस महीना में मनाया जाता है, जिसे दुनिया गणेश उत्सव के नाम से जानती है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आश्विन का महीना, चातुर्मास का तीसरा महीना आश्विन होता है। आश्विन महीना मां पार्वती को समर्पित है। आश्विन महीने में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है, जिसे नवरात्रि का त्योहार भी कहा जाता है। इसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक होती है। मां दुर्गा मां पार्वती का ही रूप है। इस महीने में मां दुर्गा सक्रिय रहती है। मां दुर्गा भगवान विष्णु के अनुपस्थिति में जग का देखभाल करती है और नई ऊर्जा का संचार करती ही। मां दुर्गा की पूजा करने से समस्त प्रकार के 9 रूपों में फल की प्राप्ति होती है। कार्तिका महीना, चातुर्मास का चौथा महीना कार्तिक होता है और यह महीना भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। इस महीना में भगवान कार्तिकेय सक्रिय रहते हैं, अर्थात चातुर्मास पर जग की जिम्मेदारी भगवान शंकर की परिवार पर रहता है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु इन 4 महीने में योग निद्रा यानी पाताल में क्यों चले जाते हैं। इसके पीछे काया पौराणिक कहानी है। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, यह एक ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद कहानी है। तो आइए चलते हैं और इस कहानी को जानते हैं। ये कहानी राजा बलि पर और विष्णु भगवान के वामन अवतार पर आधारित है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज बलि एक महापराक्रमी और महादानी थे। उसने अपना तप और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनसे 100 यज्ञ करवा रहे थे। 100 यज्ञ पूरा हो जाता तो वह स्वर्ग का राजा बन जाता, तो भगवान इंद्रदेव का पद छीन जाता। भगवान इंद्रदेव विष्णु भगवानन के शरण में जाकर मदद की गुहार लगाई, तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के लिए वामन अवतार लिया था। गुरु शुक्राचार्य ने 100वां यज्ञ का अनुष्ठान जब करवा रहे थे, तब वामन भगवान राजा बलि की परीक्षा लेने पहुँचे। वामन भगवान ने राजा बलि से मात्र 3 पग धरती मांगी।
राजा बलि ने एक बौना समझकर उसे वचन दे दिया, जबकि उनके गुरु शुक्राचार्य कह रहे थे ये भगवान विष्णु है, इन्हें वचन मत दो, ये तुम्हारा 100 यज्ञ का सारा फल एक बार में मांग लेंगे। लेकिन राजा बलि ने वचन दे दिया था। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया, वामन भगवान अपने विराट स्वरूप में आ गए और एक पग में आकाश और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया, और अब तीसरा पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। तो उन्होंने राज बलि से पूछा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने, भगवान आप तीसरा पग मेरे सर पे रखिए। तीसरा पग जब प्रभु ने उसके सर पे रखा तो वह पाताल चला गया, लेकिन अपना वचन झूठा नहीं होने दिया। राजा बलि के इस दान, वीरता और समर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। तो भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप हमारे साथ पाताल लोक में रहे, और भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। तभी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई मानकर राखी बांधी और भगवान विष्णु को आज़ाद करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु किसी भक्त को निराश नहीं करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि 4 महीने हरिशयन एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक में पाताल लोक में ही रहूंगा। और फिर भगवान विष्णु जग का संचालन अपने हाथ में लेते हैं। फिर शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है।